बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन इन बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 मौजूद है। सेम क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, रेप्लिका है। उसी प्रोसेस से उसी मेथड से हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 13 किया। तो यहाँ पर हमारी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, हमारे पास ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, इनको सम करने के लिए, ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। हमने क्या करना है, यहां पर यह बात बतानी है कि यह फार्मूला हर एक पॉजिटिव इंटीजर का ठीक ठीक से जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर हम हर एक के ऊपर अलग अलग से यह वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया गया है और उसको नाम क्या दिया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि हमें 2 ही स्टेप में यह बात कंफर्म करके दे देती है कि यह वाला जो फार्मूला है वो इस पूरे हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं इनको ऐड करने के लिए बिल्कुल ट्रू आंसर हमें दे रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी गई है फिर से इनको लिख लेते हैं। 5 नीचे भी क्या है, 5 है, कुछ इस तरह से है, प्लस लिखेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास 6/5 है, फिर प्लस ऐड हो रहा है। तीसरी वैल्यू 7 और 5 है, ये हमने लिख लिया, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि यही वैल्यू इसी तरह हमारे पास आगे जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, n+4, नीचे क्या है, 5 है, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, n+5 और नीचे क्या है, 6 है। ये वाली वैल्यूज हमने लिख ली और इनको हमने क्या नाम दिया, इक्के भाईजान। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, स्टेप 1 स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम पहला फिगर उठा लेते हैं। हमने एक ही टर्म उठा लिया, हम कहते हैं पहला टर्म उठाया, एक टर्म उठाया, हमने कहा इस फार्मूले में n की जगह जहां पर n आएगा वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। n से मुराद होता है नंबर ऑफ, कितनी तादाद है। अगर हमने 2 का रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो हम 2 यहां पर पुट करेंगे। अगर हमने 3 का पुट करना है तो 3 इस यहां पर पुट कर लेंगे। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि 1 कहां से आए, हम कहां से पुट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही वैल्यू उठा के हम इसके फार्मूले में डालकर हम चेक करेंगे कि ये फार्मूला इसके ऊपर ट्रू आ रहा है कि नहीं। इस वजह से हम n चूज कर रहे हैं। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। कि अब हमने क्या कहा कि इक्वेशन 1 में जो फार्मूला है इसमें जहां जहां हमारे पास क्या आएगा, n आएगा, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, n। अब यहां पर n इस वाले हिस्से में, पोर्शन में मौजूद है। इस वाले हिस्से में हमारे पास n मौजूद नहीं है, तो सिंपली हम इस वाले हिस्से के ऊपर काम करेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं, डायरेक्टली हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। यहां पर n है तो n की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1+4, नीचे क्या है, 5 है, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यूज क्या है, फिर से n की जगह हमने 1 पुट कर दिया, +5, नीचे क्या है, 6। ये वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आ चुकी हैं। सिंपली इनको आपस में हम ऐड कर लेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इनके नीचे करते जाना है। ठीक है। 1+4 क्या हो जाता है हमारे पास, 5 हो गया क्या, नहीं, नीचे क्या है, 5 मौजूद है, ये हो गया, इज इक्वल टू दूसरी तरफ चेक करें, 1+5 हमारे पास क्या हो जाता है, 6 आता है और नीचे क्या है, 6 है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर आके स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर 6 और 6 है, यहाँ पर 5 और 5 है। यहां पर एक रूल की तरफ चलते हैं, साथ में हम रेफरेंस देंगे कि भाईजान अब हमें यह बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि जहां पर हमारे पास ऊपर और नीचे सेम नंबर आ जाए, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। जब कोई भी नंबर हो सकता है उसकी जगह हम n पुट कर लेते हैं, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये दोनों नंबर सेम है कि नहीं, तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास 1 है। ये दोनों नंबर सेम है तो दैट मीन्स 1। ये दोनों नंबर सेम है तो दैट मीन्स 1। ये बात क्लियर हो गई। साथ में हमने इसी बात का रेफरेंस दे दिया। यहां पर हम लिखेंगे कि ये दोनों सेम आ गए। ठीक हो गया। तो इसलिए इसकी जगह हमने 1 लिखा, इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। दूसरी तरफ क्या है, 6 और 6, इसकी जगह भी हम 1 लगा देंगे। तो पहला टर्म हमने डाल दिया, हमने कहा ये सेम है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। इसी फार्मूले के अंदर हमने 1 पुट किया, हमारे पास आंसर 1 आया कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है पहले टर्म के ऊपर बिल्कुल ट्रू आ गया। यहां पर हम साथ में क्या लिखेंगे, ये नेक्स्ट टर्म है, आपने इसके नीचे करते जाना है। ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे इट इज
ट्रू, ये जो है हमारे पास ट्रू है फार्मूला किसके ऊपर, फॉर n इज इक्वल टू 1। जब पहला टर्म है उसके लिए ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू काम करके दे रहा है। ये नेक्स्ट है हमारे पास, आपने इसके नीचे करते जाना है। नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, सो स्टेप 1, जो हमारे पास स्टेप 1 है वो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। सेटिस्फाइड का मतलब प्रूफ कर लिया, हम इस बात से मुतमईन हो गए। स्टेप 1 हो गया हमारे पास। अब हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, स्टेप 2। ये बात हमने यहां पर लिख ली। स्टेप 2 में सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम यहां पर कुछ चीजें अपने आप से सपोज करेंगे, फर्ज करेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, सपोज सॉरी, यहां पर इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मैं ठीक कर लेता हूं। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, ये बात हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने कहा ये जो फार्मूला है n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है। यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो फार्मूला है वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। हमने सपोज किया, अपने आप से ये बात बताई। अब अगर ये हमारे पास n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसमें एक दफ़ा k पुट कर लेते हैं, ये बात वाज़ेह हो जाती है। कैसे, किस फॉर्म में आएगा, अगर इसके अंदर हम k पुट कर ले तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, 6/5। पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, ये 7/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर पॉजिटिव साइन यहाँ पर k। अब जहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख लिया n इज इक्वल टू k, तो n जहाँ जहाँ आ रहा है उसकी जगह हम k पुट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये बात हमें करनी पड़ी। हमने कहा कि हमने खुद से अपने आप से ये बात सपोज कर ली कि जहाँ के n इज इक्वल टू k, ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया गया है ये k के लिए भी ट्रू है। अगर ये k के लिए ट्रू है, ये बात हमने अपने आप से सपोज की, k के लिए ट्रू है, अगर ये k+1 के लिए भी ट्रू हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या है, ट्रू है। अब हम इसको ट्राई करेंगे k+1 के ऊपर। ठीक हो गया, k के बाद k+1 के ऊपर अगर ये ठीक आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आ रहा है। तो यही काम कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग, जमा करवाना, एडिंग k+1 th टर्म टू बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब जहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, k आएगा, उसकी जगह हम k+1 टर्म को ऐड करवा लेते हैं। तो यही काम कर लेते हैं, सिंपल और आसान सा काम है। इसको ऐड करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर फिर से जा लेते हैं। 5 नीचे क्या है, 5 है, यह हमने लिखा। फिर से यहाँ पर क्या है, 6 नीचे क्या है, 5 है, प्लस फिर हमारे पास 7 नीचे क्या है, 5 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स ये वैल्यू इसी तरह चलती आ रही है। सबसे पहले जो ये वाला टर्म है एक दफ़ा इसको हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया, अब इसके साथ ऐड करवाया जाएगा। k+1 कैसे ऐड होगा, इसके आसपास ऊपर नीचे जो भी नंबर होंगे वो इसी के साथ लिखे जाएंगे। k की जगह हम क्या लिख लेंगे, k+1, इसी के साथ क्या मौजूद है, +4, नीचे क्या है, 5, ये कुछ इस मेथड में इसके साथ ऐड होगा। इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास क्या वैल्यू है, k+5, नीचे क्या है, 6 है, यही वैल्यू इस तरफ भी ऐड होगी। दोनों साइड्स पर क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। तो यहां पर भी हम ऐड करवा लेते हैं, k+1 +4, नीचे क्या है, 5 है, यही वैल्यू हमने दोनों तरफ ऐड करवा ली। अब हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड के साथ कोई काम नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसके ऊपर काम करेंगे। राइट हैंड साइड के ऊपर हमने काम करके इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। उस हद तक हमने इसको सॉल्व करना है कि हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। इस हिस्से को सॉल्व करके हमने इस हिस्से में कन्वर्ट करवाना है। अगर हम इस चीज़ में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या है, ट्रू है। इसी के ऊपर लग जाते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमारा कोई क्या नहीं, राइट हैंड साइड के साथ हमने अब काम लेना है। हमारे पास क्या है, k+5, एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। दूसरी तरफ ऐड हो रहा है, k+1 +4 क्या हो जाता है, 5, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। 5 पहले आता है, 6 बाद में आता है, ऊपर वाला हिस्सा तो दोनों सेम है, तो पहले 5 फिर 6 फिर 7, उस मेथड से मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं लिखूंगा k+5, नीचे क्या है, 5 है, ये बात हमने लिखी। इसी के साथ ऐड हो रहा है k+5, नीचे 6, सिर्फ हमने थोड़ा सा पोजिशन इसका चेंज कर दिया। यहाँ पर साथ में हम रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है, यहाँ पर रेफरेंस देंगे
कि k प्लस 5 नीचे भी अगर क्या हो 5 हो, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है, इसको हम लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं n से मैं n इस वजह से हम डालते हैं कि n की जगह कोई भी नंबर हो, ये फार्मूला उसी के ऊपर आ जाता है। n प्लस 1 नीचे भी क्या है 1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम n प्लस 1 नीचे भी 1, अगर हमारे पास ये इस कंडीशन में हो तो हम, इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड बराबर है इसके, इसका मतलब ये हुआ अगर ये इस कंडीशन में हो तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, अगर ये इस कंडीशन में हो तो इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये बात हमने सीखी हुई थी, एक्सरसाइज 6 में हमने सीख ली थी। अब हमारे पास जो पोजीशन है वो ये वाला हिस्सा है, इस फॉर्म में है कि नहीं, इस फॉर्म से हम वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इक्वल है कि नहीं। अगर ये साइड हुआ तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं, अगर ये साइड हुआ तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हमारे पास अगर ये इस फॉर्म के ऊपर हुआ तो कॉम्बिनेशन इसका, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है। सी से मुराद क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमें याद है, वो क्या था, n प्लस 1 इसके साथ फैक्टोरियल, फिर नीचे n प्लस 1 माइनस 1 इसके साथ फैक्टोरियल, डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये इसका क्या है, फार्मूला है। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा लिखा जाएगा, इसके साथ वो फैक्टोरियल है, फिर जो डिनोमिनेटर में है ऊपर वाला हिस्सा माइनस होगा नीचे वाले हिस्से के साथ, ठीक है। ऊपर जो भी वैल्यू हो पैटर्न यही अप्लाई होगा, ऊपर वाला माइनस होगा नीचे वाले के साथ, इसके साथ फैक्टोरियल लगेगा, फिर नीचे वाले के साथ फैक्टोरियल। ये इसका प्रोसेस है, सिंपल सा और आसान सा। अब यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस कंडीशन में है, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास बराबर है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक हो गया। हम लिखेंगे ये हमारे पास सी कॉम्बिनेशन, ऊपर वैल्यू क्या है k प्लस 5, नीचे क्या है 5, बीच में प्लस का साइन है, इसके ऊपर भी कॉम्बिनेशन वाला, ऊपर क्या है k प्लस 5, नीचे क्या है 6, ये हमारे पास इस कंडीशन में इस फॉर्म में था, इसको हमने रिवर्स करके इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तब देखते हैं ये किस फॉर्म में आया। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमें कैसे पता चला, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में आ जाता है। एक्सरसाइज 6.3 में हमने सीख लिया था कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई होता है, तो सिंपली हम इसके ऊपर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वैल्यू क्या है, k प्लस 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे k प्लस 5, ये हमने लिखा, इसके साथ फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीख लिया सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से का फैक्टोरियल लिया जाता है, हमने लिया नीचे वाला। अब ऊपर वाला हिस्सा माइनस होगा नीचे वाले के साथ, k प्लस 5 माइनस 5, ऊपर वाला माइनस हुआ नीचे वाले के साथ, बाहर फैक्टोरियल, डॉट मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे वाले का फैक्टोरियल हम लिखेंगे, ये इस कंडीशन में, फिर प्लस है प्लस लिखा, फिर से इसी के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई होगा। ऊपर वाले का सबसे पहले फैक्टोरियल लेंगे, k प्लस 5, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। इसके नीचे हमारे पास क्या है, अब ऊपर वाले हिस्से को माइनस करवा जाएगा नीचे वाले हिस्से, k प्लस 5 माइनस 6, बाहर फैक्टोरियल, डॉट नीचे वाले का फिर से हम फैक्टोरियल लेंगे। ये एक सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस था। हमने क्या किया, इस फॉर्म को फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया। कौन सा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हुआ, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हुआ। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसी के साथ करना है, ठीक हो गया। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, k प्लस 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। नीचे चलते हैं, यहाँ पर चेक करें, ये प्लस 5 माइनस 5 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, सिंपल k रह गया, और बाहर फैक्टोरियल था, इसके साथ हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या है, बाहर 5 फैक्टोरियल था कि नहीं, हमने इसी के साथ लिख लिया, साथ में प्लस ऐड हो रहा है। इस तरफ चलते हैं, हमारे पास फिर से ऊपर क्या है, k प्लस 5 होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे चलते हैं, 5 में से -6 चले गए तो हमारे पास -1 ही रह जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू रह गई, बाहर फैक्टोरियल मौजूद है, और 6 फैक्टोरियल कुछ इस फॉर्म में है। अब अगला काम हमारा ये है कि हम ये करना चाह रहे हैं कि कॉमन लिया जाए दोनों हिस्सों में। अगर यहाँ पर हम चेक करें, ऊपर वाला हिस्से में तो कॉमन आ सकता है, k प्लस 5 दोनों तरफ मौजूद है। नीचे वाले हिस्से में मसला है, तो हम नीचे वाले हिस्से में कोशिश करेंगे कि दोनों की तरफ क्या आ सके, कॉमन आ सके। इसके ऊपर काम करते हैं। हमारे पास क्या है, ऊपर वाला हिस्सा फिर से लिखा जाएगा, k प्लस 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, डिनोमिनेटर यहाँ पर k के साथ फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल तो हमने डिटेल से सीखा हुआ है, फिर से यहाँ पर एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 के साथ फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि इसके बाद जितने भी नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स आएंगे वो इसके साथ क्या होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई होंगे। 3 के बाद हमारे पास मालूम है कि 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है, उसके बाद 1 आता है।
ठीक हो गया। अब हम ये फैक्टोरियल अपनी मर्जी के मुताबिक खोल भी सकते हैं, वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास इस कंडीशन में हो तो इसको वापस हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, हम खोल भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, के फैक्टोरियल। सबसे पहले हम के लिख लेंगे, के साथ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। हमने कहा के बाद नेक्स्ट वैल्यू के माइनस 1 आती है, फिर से फैक्टोरियल लगा दिया। इस फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसी तरह ये वैल्यूज आगे कंटिन्यू होगी। हम अपनी कंडीशन के मुताबिक फैक्टोरियल को ओपन और रोक सकते हैं। यहां पर क्या है, 5 है, हमने 5 फैक्टोरियल ही लिख लिया। प्लस दूसरी तरफ चलते हैं, के प्लस 5, यहां पर फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, के माइनस 1 हो गया फैक्टोरियल डॉट 6 है हमारे पास, क्या नहीं 6 के साथ फैक्टोरियल है, दैट मीन्स 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5 आता है। तो यहां पर हम 5 पे लाके रोक देंगे। हमें कैसे मालूम होगा कि हमने 5 पे लाके रोक देना है? इस तरफ अगर हम चेक करें तो 5 फैक्टोरियल है, इस वजह से हमने 5 फैक्टोरियल पे रोक दिया ताकि कॉमन लिया जा सके। के का हमें कैसे मालूम होगा कि के माइनस 1 पे लाके रोक देना है, क्योंकि दूसरी तरफ भी के माइनस 1 फैक्टोरियल मौजूद था। अब हमारे लिए कॉमन चूज करने में आसानी होगी, इस वजह से यहां पर लाके हमने रोक दिया। साथ में हम रेफरेंस देंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। हमारे पास हम कॉमन चूज करने जा रहे हैं। दोनों हिस्सों में अब हमारे पास कॉमन आ चुका है, तो हम कॉमन चूज कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर चेक करें, मैं लिख लेता हूं कॉमन क्या है, के प्लस 5 फैक्टोरियल, ये इस तरफ भी है इस तरफ भी है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास चेक करें के माइनस 1 फैक्टोरियल, दोनों तरफ मौजूद है कि नहीं, 5 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 5 फैक्टोरियल को भी एज अ कॉमन लिया जा सकता। ये वैल्यू इन दोनों में मौजूद है, हमने एज अ कॉमन चूज कर लिया। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू से ये बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, नीचे सिंपली के रह गया। ठीक हो गया। इस वैल्यू से हमने ये बाहर निकाल लिया, सिंपली ये वाली वैल्यू रह गई कि नहीं, प्लस का साइन लिख लेते हैं। इस वाली वैल्यू से हमने ये बाहर निकाल लिया, सिंपल हमारे पास ऊपर कुछ नहीं है 1, नीचे क्या रह जाएगा 6। ये वाली वैल्यूज हमारे पास रह चुकी हैं। फिर से साथ में हमने रेफरेंस देना है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लेने जा रहे हैं टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम इसमें से चूज करेंगे। के और 6 इन दोनों में से अगर हमारे पास एक अल्फाबेट आ जाए, एक नंबर आ जाए, तो दोनों को ही एज अ एलसीएम ले लेते हैं। ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, एलसीएम तो लेना हमने सीखा था, अगर किसी को नहीं आता प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम रिलेटेड वाले वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट में जाके उसको ओपन करके वहां पर एलसीएम मैंने समझाया, उस वीडियो को चेक कर ले। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, के प्लस 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, के माइनस 1 फैक्टोरियल डॉट 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। हम एलसीएम लेंगे, के और 6 का एलसीएम क्या आया, 6 और के, ये हमने लिख लिया। अब इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, इससे पहले हम टेबल लिया करते थे, अब के है, के का तो टेबल नहीं होता। इसको कैसे किया जाएगा, के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली क्या रह गया 6 को यहाँ लिखा जाएगा, 6 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जार 6, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक हो गया, प्लस 6 के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली के रह गया, यहाँ पर के लिखा जाएगा, के मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ, के मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास के ही आता है। ये इसका सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। यहां पर 6 प्लस के है, इसको रीअरेंज करके हम क्या लिखेंगे, जिस तरह के प्लस 5 है तो इसको भी के प्लस 6 लिखा जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। सबसे पहले इसको रीअरेंज करके के प्लस 6 बन जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, के प्लस 6 ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये क्या लिखा जाएगा, के प्लस 5, ये के प्लस 5 हमने यहां पर लिख लिया, और इसके साथ क्या है, फैक्टोरियल है। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई है, ये काम भी हम यहीं पर कर रहे हैं। इनके बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई। नीचे वाले को कैसे अरेंज किया जाएगा, इस बात को सीख ले। सबसे पहले मैं के लिख लेता हूं, मैंने के लिखा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, के माइनस 1, उसके बाद फैक्टोरियल। हमें कैसे मालूम होगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, के 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तमाम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पोजीशन इनकी चेंज कर सकते हैं। हमें यह बात मालूम है कि के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, के माइनस 1, इस वजह से इनको इस पोजीशन पे लिखा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट 6 और 5 फैक्टोरियल रह गए, आसान सी बात है, हमने कहा 6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, 5, इस वजह से इनको हमने इस पोजीशन में लिख लिया, इसको लिखना आसान है। ये हमारे पास काम हो गया। हमने एक बात बताई थी कि फैक्टोरियल को हम ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, दोनों काम। हम यहाँ पे हमने इसको ओपन भी किया, वापस इसको क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर यही काम करने जा रहे हैं, इसको सीख लें।
k+6 के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, k+5, फिर k+4, फिर k+3, इस तरह, ठीक है। k+5 के साथ फैक्टोरियल है, इसको वापस क्लोज कर लेते हैं। मैं लिख सकता हूं k+6 इसके साथ फैक्टोरियल। k+6 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, k+5 आएगा, फिर k+4 आएगा। इस वजह से ये दोनों सेम हो गई, फैक्टोरियल मैंने पीछे ले आया, ठीक है। k+6 फैक्टोरियल का मतलब है कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू k+5 हो गया। डिनोमिनेटर में k-1 के साथ फैक्टोरियल है, तो यहां पर सिंपली मैं क्या लिख लेता हूं, k के साथ मैंने फैक्टोरियल लिख लिया। k फैक्टोरियल का मतलब यह है कि k के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, k-1 आएगी, तो ये दोनों चीजें सेम हो गई। फैक्टोरियल हमें इस चीज में हेल्प कर रहा है। डॉट हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 है, 5 के साथ फैक्टोरियल है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि 6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, फैक्टोरियल हमारे यहाँ पर हेल्प कर रहा है। अब ये कुछ इस पोजीशन में आ गया। यहाँ पर मैं एक काम करने जा रहा हूँ ताकि हमें हेल्प हो जाए। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था कि मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा हो। ये चीज़ हमें, ये रूल मैथमेटिक्स में मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, सिर्फ क्या है, k फैक्टोरियल है। मैं ऐसी वैल्यू ऐड करूँगा जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि +6 -6। ये +6 -6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स हमने कोई काम ही नहीं किया, इसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। +6 -6 के साथ कैंसिल, 0 रह जाएगा। ये काम हमने इस वजह से किया। साथ में हम क्या लिख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल। k की जगह k के साथ हमने +6 -6 लिखा, फिर बाहर फैक्टोरियल। ये काम हमने इस वजह से किया। अब यहाँ पर हमें समझ आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पर चेक करें ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारे पास k+6, नीचे क्या है, 6 है। हमारे पास ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। स्टार्ट में यहाँ पर हमारे पास ये इस कंडीशन में था, इससे हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र करवाया था कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल। अब जो है हमारे पास वो ये वाला फॉर्म बना हुआ है, इससे वापस हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। ये बात हमें सिखाई गई थी। तो अब यहाँ पर हम यही करेंगे। हम क्या लिखेंगे कि ये वाला साइड बराबर है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, किस तरह लिखा जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर क्या है, k+6 है, नीचे क्या है, 6 है। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। हमारी कोशिश क्या थी, स्टार्ट में हमने कहा था यहाँ पर सेकंड स्टेप से कि हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे। हमने इसके ऊपर कोशिश की तो ये हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो रहा। यहाँ तक आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करें मैं क्या करने जा रहा हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे k+6 को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 + 5 हमारे पास क्या हो जाता है, वही 6। ये भी k+6 है, ये भी k+6 है, सिर्फ डिफरेंट शक्ल में लिखा। यहाँ पर हमने ये काम इस वजह से किया ताकि ये हमारे पास फार्मूले में कन्वर्ट हो सके। k+1 के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, लाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम k+1 की जगह n पुट कर दे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे। आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास k+1 की जगह हमने n पुट कर दिया, साथ में क्या है +5, नीचे क्या है 6 है। तो क्या ये दोनों हमारे पास इक्वल आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। हमने कहा था अगर हम राइट हैंड साइड को यहाँ पर इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फार्मूला है इन तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रू आएगा, जिसमें हम कामयाब हो गए। तो अब यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए इट इज ट्रू फॉर n = k। 1 के लिए भी ट्रू था। हमने यहाँ पर सपोज किया कि n = k के लिए भी ट्रू है। यहाँ पर हमने बताया कि इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1 के लिए भी यह हमारे पास ट्रू है कि नहीं, यहाँ पर हमने साबित कर दिया। फिर हम लिखेंगे सो स्टेप 2 इज सेटिस्फाइड। स्टेप 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। स्टेप 2 को भी हमने सेटिस्फाइड किया कि नहीं, प्रूफ किया, बिल्कुल हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर लिया। एंड में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ्ड। ये बात हमने प्रूफ कर ली। क्या बात हमने प्रूफ कर ली कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का वो तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आ रहा है, ये फार्मूला उनके ऊपर ट्रू आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों एक ही जैसे थे, एक ही जैसे प्रोसेस से हमने सॉल्व किए। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।